कहानी शुरू होती है हाई स्कूल की लड़की गोड़िया से, जिसने अपनी मेहनत और लगन से बैंकॉक के सबसे लग्जरी स्कूल कोचर हाई स्कूल में स्कॉलरशिप हासिल की। लेकिन ये जगह आम नहीं है, यहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। एक दिन क्लास में उसके पास एक नई स्टूडेंट हाना आती है। वो दूसरी कंट्री से यहाँ पढ़ने आई है और उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए वो गोड़िया से फ्रेंडशिप करने का कहती है। गोड़िया मुस्कुराते हुए हाँ कहती है और साथ ही जरूरी बात भी कहती है कि स्कूल में एक F4 नाम का ग्रुप है, उससे जितना दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए सेफ है। ये ग्रुप 4 अमीरजादों का ग्रुप है, जिनके नाम है थाइम, रेन, केविन और एमजे। ये चारों स्कूल के किंग माने जाते हैं। अगर कोई इनसे पंगा ले ले तो अगले दिन उसके लॉकर में रेड कार्ड मिलता है, जिसका मतलब है अब वो इनके निशाने पर है। और फिर उसके साथ जो होता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। तभी एक स्टूडेंट को रेड कार्ड मिलता है और पूरा स्कूल जमा हो जाता है, जहाँ पर वो चारों लड़के उसको सजा देने वाले थे। ये देखकर जाहिर हो जाता है कि इस स्कूल में जिसके पास ताकत है वही किंग है। हैरानगी की बात तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो डरने की बजाय इन चारों से और भी ज्यादा खुश होते हैं, खासकर लीडर थाइम से, जिसको पूरे स्कूल का किंग कहा जाता है। वो बिना किसी डर के जो भी चाहे कर सकता है। गोड़िया और हाना भी वहाँ पर वो सब देखने आ जाती हैं। गोड़िया ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है, लेकिन F4 के चारों लड़के एक जैसे नहीं हैं। उनमें से रेन, जो सबसे शांत रहता है, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले उसकी नजर गोड़िया पर पड़ती है। उसी दिन शाम को गोड़िया अपना गुस्सा निकालने के लिए स्कूल की छत पर आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ रेन भी सो रहा होता है। वो उसको चिल्लाता हुआ देखता है और मुस्कुराता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद गोड़िया घर आती है और अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए चली जाती है। आज स्कूल में जो कुछ हुआ था उससे उसका दिल टूट जाता है, इसीलिए उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। गोड़िया कहती है कि मेरा स्कूल जितना बाहर से परफेक्ट दिखता है उतना ही अंदर से डरावना है। वहाँ कोई भी किसी को बुली कर सकता है और सिर्फ उन चारों लड़कों का ही रूल है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं F4 के चारों मेंबर से। पहला मेंबर है थाइम, जिसकी मदर थाईलैंड की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन है और थाइम उनका इकलौता बेटा है, इसीलिए वो इतना बिगड़ा हुआ है। लेकिन वो स्पोर्ट्स में कमाल का है, इसीलिए पूरे स्कूल की लड़कियां उसकी दीवानी हैं। दूसरा मेंबर है एमजे, जो एक माफिया का बेटा है। वो खुद भी एक गैंगस्टर ही लगता है, लेकिन अंदर से बहुत शांत और समझदार है। तीसरा मेंबर है केविन, जिसके फादर एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। और चौथा मेंबर है रेन, जो बाहर से बहुत रॉयल लगता है, लेकिन उसकी फैमिली कोरिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाती है। और इन्हीं चारों का ग्रुप है F4, जो पूरे स्कूल को रूल करते हैं। और अब गोड़िया की कहानी भी इन चारों से टकराने वाली है। अगले दिन गोड़िया और हाना एक एक्स स्टूडेंट के बारे में बात कर रही होती हैं, जो F4 की पुरानी मेंबर थी, लेकिन वो यहाँ से चली गई क्योंकि अब वो फ्रांस में पढ़ाई कर रही है। इसके बाद हाना गलती से अपनी ट्रे गिरा देती है और वो किसी के जूतों पर गिर जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि F4 का लीडर थाइम होता है। सभी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं और हाना रोता हुआ मुंह बनाकर सॉरी करने लगती है और कहती है कि आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। तो थाइम मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो ठीक है, फिर मेरे जूते चाटो। ये सुनकर गोड़िया गुस्से में आ जाती है। वो उठती है और टेबल पर अपने जोर से हाथ मारती है। वो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो? हाना ने तुम्हें सॉरी भी बोला, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उसकी बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। दूर खड़ा रेन गोड़िया की हिम्मत देखकर दंग रह जाता है। गोड़िया थाइम को कहती है कि अब तुम हाना से माफी मांगोगे। थाइम कहता है कि ठीक है, मैं उससे माफी मांगता हूँ। वो हाना को कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारे पास गोड़िया जैसी अच्छी दोस्त है। मगर खेल तो अगले दिन शुरू होता है। गोड़िया अपना लॉकर खोलती है और उसे चमकता हुआ एक रेड कार्ड मिलता है। उसे देखकर उसकी टांगें कांपने लगती हैं। पूरे स्कूल के स्टूडेंट उसकी वीडियो बना रहे थे। गोड़िया गुस्से में कार्ड को मसल देती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन असली परेशानियाँ अब शुरू होती हैं। हर क्लास में, हर कॉरिडोर में लोग उसको परेशान करते हैं। कोई उसको बॉल मारता है तो कोई उसके ऊपर पानी फेंकता है। सब हंसते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। गोड़िया परेशान होकर हाना से मिलने जाती है, लेकिन हाना भी उससे मुंह मोड़ लेती है। टूटी हुई गोड़िया फिर से उसी छत पर आ जाती है जहाँ वो अपना गुस्सा निकाल रही थी। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम्हारे स्कूल में आने से पहले यहाँ बहुत शांति थी। ये कहता है रेन, जो वहाँ पहले से मौजूद होता है। वो उसको टॉवल देता है ताकि वो खुद को सुखा ले, लेकिन गोड़िया इतनी परेशान होती है कि कुछ कहे बिना ही वहाँ से चली जाती है। लेकिन रेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पीछे खींचकर छुपा देता है। वो हैरान हो जाती है और पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों छुपाया है? तभी वो कहता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ तुम्हें ढूंढने के लिए आए हैं। रेन उनको वहाँ से भगा देता है और गोड़िया से कहता है स्कूल खत्म होने तक यही
यहीं रहो और खुद वहाँ से चला जाता है। रैन के जाने के बाद गोड़िया कुछ नोटिस करती है। वो देखती है कि उस टॉवल के नीचे एक पेंटिंग रखी हुई है। उस पेंटिंग में गोड़िया ही होती है जो छत पर चिल्ला रही थी। वो हैरान होती है कि इसने भला मेरी पेंटिंग क्यों बनाई। स्कूल की छुट्टी होने के बाद गोड़िया लॉकर रूम में अपना सामान लेने जाती है, लेकिन वहाँ पहले से ही कुछ लड़के उसका इंतजार कर रहे थे। वो उसको पकड़ लेते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, यहाँ तक कि उसकी वीडियो भी बना लेते हैं। यहाँ गोड़िया बहुत ही ज्यादा रो रही थी और तभी यहाँ पर रैन आ जाता है। वो गुस्से में उन सबको देखता है और बस एक बार कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, और सब यहाँ से चले जाते हैं। अब रैन गोड़िया के पास बैठ जाता है और गोड़िया नीचे जमीन पर रो रही थी। रैन उसको देखकर कहता है कि अब तुम घर जाओ, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन गोड़िया कहती है कि मैं बाहर कैसे निकलूं, वो लोग मेरा बाहर ही वेट कर रहे होंगे। रैन कुछ नहीं कहता और जाकर फायर अलार्म ऑन कर देता है। पूरे स्कूल में सायरन बजने लगता है, बच्चे भागकर बाहर आ जाते हैं और इसी अफरा तफरी में गोड़िया वहाँ से निकल जाती है। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। उसकी फैमिली उसके पास आती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन गोड़िया अपनी मोम को झूठ बोल देती है और कहती है कि मुझे फीवर हो गया है। तभी उसके डैड नए शूज लेकर उसके लिए वहाँ पर आ जाते हैं। गोड़िया उन जूतों को देखकर खुश हो जाती है। वो मुस्कुरा देती है क्योंकि उसके पुराने जूते कब के फट चुके थे। भले ही वो काफी सैड थी, लेकिन अपने पापा के नए जूतों को देखकर वो अब काफी खुश हो जाती है। अगले दिन गोड़िया अपने नए शूज पहनकर स्कूल आ जाती है। जब गोड़िया अपना लॉकर खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ से रेड कार्ड गायब है, लेकिन उसका डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। तभी कुछ शरारती बच्चे वहाँ आ जाते हैं और उसे फिर से बुली करने लगते हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझे उनमें से एक उसका जूता उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गोड़िया को वो जूते बहुत प्यारे थे क्योंकि वो उसके पापा ने दिए थे, इसीलिए वो उन लड़कों के पीछे भागने लगती है और वो स्टूडेंट उसको पुराने स्टेडियम के पास ले आते हैं, वही जगह जहाँ F4 सजा देते हैं। वहाँ पर पहले से ही थाइम मौजूद होता है जो मुस्कुराता है और उसका जूता उठा लेता है और नाइफ से उसको काट देता है और कहता है कि इस कचरे की जगह इस डस्टबिन में ही है। गोड़िया बहुत गुस्से में आ जाती है। वो डस्टबिन से अपना जूता निकालती है, उसको पहनती है और थाइम को एक जोर से किक मारती है। थाइम दूर जाकर गिरता है और गोड़िया की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजती है, मैं किसी से भी नहीं डरती और ना ही मैं तुमसे डरती हूँ। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि आज तक थाइम की तरफ किसी ने नजर उठाकर भी नहीं देखा था और गोड़िया ने तो उसे सबके सामने उड़ा दिया था। तभी वहाँ स्कूल के टीचर आ जाते हैं, जिससे सारे बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब गोड़िया भी घर आ जाती है, लेकिन थाइम का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ चुका था। वो देखता है कि उसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर फेमस हो चुकी है और अब स्कूल में उससे डरने वाले बच्चे भी उस पर हंस रहे हैं और वो कहता है कि मैं अब गोड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन जब गोड़िया घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है, तभी एक कार उसके पास आकर रुकती है। कुछ लोग नीचे उतरते हैं और उसे जबरदस्ती कार में बिठा लेते हैं। गोड़िया जोर जोर से चिल्लाती है और रोने लगती है, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोड़िया एक मेकअप रूम में बैठी होती है जहाँ उसका मेकअप किया जा रहा था। उसे एक नई ड्रेस दी जाती है और फिर उसे एक रूम में छोड़ दिया जाता है और तभी यहाँ थाइम आता है और कहता है कि इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। फिर वो उसको एक लग्जरी कार की देता है और कहता है कि अब से इस कार में स्कूल आना। गोड़िया हैरान होकर पूछती है कि ये सब क्या है। थाइम जवाब देता है कि बस एक डील है, तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगते हुए एक वीडियो बनाओ। गोड़िया कहती है कि पर मेरी गलती क्या थी, मैं क्यों तुमसे माफी मांगू। थाइम मुस्कुराता है, अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। गोड़िया जवाब देती है कि क्या तुम मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हो। वो कहती है कि मुझे ये तुम्हारी कोई भी चीजें नहीं चाहिए, मुझे अपना आप ही अच्छा लगता है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन थाइम उसका रास्ता रोक लेता है और तभी थाइम की माँ आ जाती है। थाइम उनको देखकर घबरा जाता है। उसकी माँ बिना कुछ पूछे गोड़िया को घर से बाहर निकलवा देती है। अब गोड़िया जैसे ही स्कूल आती है तो वो क्लास में आकर देखती है कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर उसका मजाक बनाया जा रहा है। सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, ताने मार रहे थे। परेशान होकर वो छत पर जाती है और हमेशा की तरह जोर जोर से चिल्लाती है और पीछे से आवाज आती है, सब सुन लिया मैंने। वो देखती है तो वहाँ रैन खड़ा होता है। वो मुस्कुरा कर कहता है कि चलो आओ नीचे बैठकर बात करते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और गोड़िया अपनी जॉब पर होती है। तभी वहाँ हाना आती है और हाना उसको शर्मिंदा होकर कहती है, उस दिन मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई, इसीलिए सॉरी। गोड़िया कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ होती तो तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा ही होता। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ थाइम आ जाता है और उन दोनों को देखकर उसका गुस्सा फिर से भड़क जाता है और अगले ही दिन हाना के लॉकर में भी रेड कार्ड होता है और फिर वही उसके साथ होने लगता है। बच्चे उसको भी बुली करने लगते हैं।
उसको घसीटकर पुराने स्टेडियम के पास ले आते हैं जहाँ थाइम होता है और वो हंसते हुए ये सब देख रहा था। तभी वहाँ गोड़िया आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इसीलिए हाना को छोड़ दो। लेकिन गोड़िया नहीं जानती थी कि ये तो थाइम की चाल है। उसने पूरा सीन इसलिए रचाया था ताकि गोड़िया खुद वहाँ पर आए। थाइम मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों से एक ट्रिमर लेता है और गोड़िया से कहता है कि अगर हाना को बचाना चाहती हो तो अपने सर के बाल काट दो। गोड़िया गुस्से से वो ट्रिमर पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है कि तू तो बिगड़ा हुआ एक अमीरजादा है। जैसे ही वो अपने बाल काटने वाली होती है अचानक वहाँ रैन आ जाता है। वो गोड़िया को कहता है कि रुक जाओ। थाइम गुस्से में बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद ये चारों एयरपोर्ट की तरफ आ जाते हैं क्योंकि मीरा फ्रांस से वापस लौट रही होती है। जैसे ही रैन उसको देखता है तो वो भागकर उसके गले लग जाती है। इस बीच अचानक जो स्टूडेंट गोड़िया का मजाक बनाया करते थे अब अचानक उसके साथ हो जाते हैं। वो उसे मीरा की वेलकम पार्टी में बुलाते हैं और इसीलिए गोड़िया मान जाती है। और जैसे ही वो पार्टी पर आती है तो जिन लड़कियों ने उसको बुलाया था वही उसको फिर से बुली करने लगती हैं। तंग आकर गोड़िया वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी F4 पार्टी में एंट्री करते हैं तो उसे रुकना पड़ता है। वो चुपचाप स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाती है। वहाँ से वो देखती है कि रैन और मीरा काफी क्लोज हैं। उनको देखकर गोड़िया के अंदर जलन की एक चिंगारी उठती है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी कुछ लड़कियां उसके ऊपर कुछ फेंक देती हैं और इस बार थाइम उसकी मदद करने के लिए आगे आता है लेकिन बीच में ही रुक जाता है। रैन आगे आता है और उसको एक टिश्यू देता है और मीरा से ये सब देखा नहीं जाता। वो गुस्से में बियर पकड़ती है और उन लड़कियों के ऊपर गिराने लगती है और उनको स्विमिंग पूल में धक्का दे देती है। फिर वो गोड़िया को अपने रूम में ले जाती है और उसकी हेल्प करती है। उसे एक शानदार ड्रेस पहनाती है और दोनों नीचे पार्टी में आ जाते हैं। और जैसे ही गोड़िया नीचे आती है तो वहाँ सब लोग उसको देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि गोड़िया तो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। और ये सब देखकर थाइम का खून खोल उठता है। वो गुस्से में मीरा की तरफ देखता है और कहता है कि मैंने उसको रेड कार्ड दिया था और तुम हो कि इस 2 टके की लड़की की हेल्प कर रही हो। मीरा बिना डरे जवाब देती है हाँ, क्योंकि वो सही है। इसीलिए थाइम गुस्से में आकर मीरा को धक्का दे देता है। ये देखकर रैन गुस्से में आ जाता है और थाइम को धक्का देता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। गोड़िया उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा थाइम के ऊपर गिर जाती है जिससे ये दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं। गोड़िया सॉरी करती है और अपने होंठों पर हाथ रख लेती है और थाइम गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह हम थाइम को देखते हैं जो बहुत खुश है। वो कहता है कि कल तो बहुत स्पेशल हुआ। यहाँ एमजे और केविन उसको समझाते हैं कि उसे पहले रैन से माफी मांगनी चाहिए लेकिन थाइम अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है बल्कि उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ रैन और मीरा एक शांत जगह पर बात कर रहे होते हैं। मीरा कहती है कि तुम दोनों अब भी झगड़ते रहते हो। रैन जवाब देता है कि गलती मेरी नहीं थी, उसने तुम्हें धक्का दिया और इसीलिए मैंने उसको मारा। उधर गोड़िया रैन का रुमाल उठाने उसके घर आ जाती है। वो देखती है कि रैन और मीरा में किसी बात पर बहस चल रही है और पता चलता है कि मीरा हमेशा के लिए फ्रांस जा रही है। वो वहाँ जाकर लोगों की मदद करना चाहती है और यही बात रैन को सबसे ज्यादा हर्ट करती है। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो। अगली सुबह गोड़िया बस स्टैंड पर बस का वेट कर रही थी लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। थाइम बस में गोड़िया के पास आकर बैठ जाता है, आंखों पर काले सनग्लासेस जैसे कोई सीक्रेट एजेंट हो। गोड़िया कहती है कि तुम तो हमेशा अपनी महंगी कारों में घूमते हो। थाइम मुस्कुराकर जवाब देता है कि बस भी काफी महंगी होती है, इसीलिए मैंने सोचा आज बस का एक्सपीरियंस भी लिया जाए। और गोड़िया को ये काफी अजीब लगता है क्योंकि बस में और कोई भी नहीं होता। गोड़िया कहती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर ये सब क्या है। थाइम उसको कहता है कि मैंने पूरी बस ही खरीद ली क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था। लेकिन गोड़िया को ये जरा भी रोमांटिक नहीं लगता और वो उसको मारने लगती है। गोड़िया उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम वहीं पर क्यों आ जाते हो। गोड़िया ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहती है लेकिन वो बस नहीं रोकता। तभी अचानक से सामने एक लग्जरी कार आकर रुक जाती है और ड्राइवर को मजबूरन बस रोकनी पड़ती है। जैसे ही बस रुकती है गोड़िया फौरन नीचे उतरकर भाग जाती है। तभी उस कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। उसका नाम होता है डायना। वो बिना कुछ बोले थाइम के पास जाती है और उसे जोरदार किक मारती है। गोड़िया हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि डायना भी बेहद अकड़ू होगी लेकिन वो तो बहुत अच्छी निकली। वो मुस्कुराकर गोड़िया को सॉरी करती है और कहती है कि ये बंदर मेरा भाई है और इसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है कि गोड़िया को स्कूल छोड़ दे और थाइम को कहती है कि तुम जरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। थाइम की बहन उसको कहती है कि ये सब करना अब बंद करो, थोड़ा बिजनेस पर भी ध्यान दो। और साथ में कहती है कि हाँ, गोड़िया के आने की वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ तो चेंजिंग हुई है जो कि मुझे पसंद आई। अगले दिन गोड़िया स्कूल की छत पर आती है जहाँ उसे रैन मिलता है। वो सीधा उसे पूछती है कि तुम्हारे और मीरा के बीच झगड़ा क्यों हुआ। रैन बेचारा उदास होकर कहता है कि हम दोनों बचपन
बचपन से साथ थे और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब वो हमेशा के लिए अपने ड्रीम्स पूरे करने फ्रांस जा रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर गोड़िया को दुख होता है और कहती है कि कम से कम उससे आखिरी बार मिल तो लो। रैन मान जाता है और गोड़िया को मीरा के घर लेकर जाता है। मीरा गोड़िया को देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि रैन ने बताया था कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, और फिर वो उसको एक सैंडल गिफ्ट करती है। लेकिन गोड़िया कहती है कि मुझे पता चला कि तुम फ्रांस जा रही हो। वो कहती है कि तुम ऐसा मत करो, रैन टूट जाएगा। मीरा कहती है कि मैं वहाँ अपनी खुशी से नहीं बल्कि वहाँ लोगों की मदद करने जा रही हूँ। वो कहती है कि मुझे यकीन है कि तुम रैन का अच्छे से ख्याल रखोगी। रैन ये सारी बातें दरवाजे के पीछे से सुन लेता है। जैसे ही गोड़िया बाहर आती है वो उस पर गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम मेरी लाइफ में इतना ज्यादा क्यों इंटरफेयर हो रही हो? तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरे बारे में मीरा से बात करो? प्लीज मेरी लाइफ से दूर रहो। गोड़िया कहती है कि तुम इतनी आसानी से अपने प्यार को कैसे छोड़ सकते हो? तुमने आज तक मीरा को नहीं बताया कि तुम उससे प्यार करते हो, और अब जब वो जा रही है तो तुम बस खड़े होकर उसको देख रहे हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मीरा एयरपोर्ट होती है। सब लोग उसको गुड बाय कहने आए होते हैं। तभी वहाँ गोड़िया भी आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ रैन तो है ही नहीं। और तभी रैन वहाँ आ जाता है और मीरा को कहता है कि मैं भी फ्रांस आ रहा हूँ। जाने से पहले उसने गोड़िया को थैंक यू कहा और उसके माथे पर किस किया, और ये देखकर थाइम उससे जलता है। वो गुस्से में रैन के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फ्रांस जा रहे हो? और हैरानगी की बात तो ये थी कि इस बार थाइम ने रैन से माफी मांगी, वो भी लाइफ में पहली बार। अगले दिन गोड़िया और हाना साथ में कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। तभी अचानक कैंटीन की स्क्रीन पर एक वीडियो चलती है जिसमें थाइम सबके सामने गोड़िया को क्लॉक टावर के पास आने के लिए कहता है। गोड़िया बस चुप रही और चुप रहकर उस खबर को देखती रही। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पर निकल गई और वहाँ भी टीवी पर थाइम का एक इंटरव्यू चल रहा था। थाइम कह रहा था कि मैं किसी के पीछे भागने वाला इंसान नहीं हूँ और ना ही मैं इंतजार करना जानता हूँ, लेकिन अगर बात मेरी पसंदीदा औरत की हो तो मैं बदल जाऊंगा। और ये सुनते ही गोड़िया का दिल बेचैन हो गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, मगर उसको एक ही बात सताए जा रही थी कि क्या वो पसंदीदा लड़की मैं हूँ। और वो चलती बारिश में ही क्लॉक टावर की तरफ दौड़ पड़ी और वहाँ थाइम खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ और उसी का ही इंतजार कर रहा था। ये देखकर गोड़िया का दिल पिघल जाता है, इसीलिए वो उसको वहाँ से ले आती है और उसको गर्म चाय ऑफर करती है। लेकिन थाइम कहता है कि ये तो इतनी सस्ती चाय है, मैं नहीं इसे पीऊंगा। गोड़िया कहती है कि ठीक है, तुम अमीर हो तो तुम अपने लिए खुद जाके ले आओ। और थाइम कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए इतने शौक से ली है तो चलो ठीक है, मैं पी ही लेता हूँ। इसके बाद वो दोनों साथ में घूमने लगते हैं। अब थाइम को लग रहा था कि ये हमारी पहली डेट है, लेकिन गोड़िया की नजरों में ये बस एक वक्त थी। इसके बाद वो पार्क में आ जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ा झूला होता है, जिसे देखकर गोड़िया बहुत एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन थाइम उसको देखकर कहता है कि इतना बड़ा झूला, मैं तो नहीं इसमें बैठूंगा। गोड़िया उसको छेड़ते हुए कहती है कि अरे वाह, तुम जैसे रईस लड़के को भी डर लगता है, वो भी एक झूले से, और उसको बच्चों की तरह ट्रीट करने लगती है। इसके बाद शाम हो जाती है और थाइम को जोर की भूख लग जाती है। वो गोड़िया को कहता है कि चलो आओ कहीं से अच्छा खाना खाते हैं, और वो उसको एक महंगे रेस्टोरेंट में ले आता है। लेकिन गोड़िया समझ जाती है कि ये बहुत महंगा है, इसीलिए वो उसको वहाँ से वापस ले आती है। थाइम कहता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, बिल तो मैंने ही पे करना है। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर जाएं रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और मजबूरन दोनों को वहीं कॉरिडोर में रात गुजारनी पड़ती है। तब थाइम कहता है कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, और ऐसा करके वो उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन गोड़िया उसको धक्का दे देती है। तभी गोड़िया को रियलाइज होता है कि उसे तो सच में तेज फीवर हो चुका है। उसने फौरन अपने बैग से एक मेडिसिन निकाली और उसको दी। थाइम कहता है कि मैं नहीं इसे खाऊंगा, ये कोई मामूली सी मेडिसिन है। लेकिन गोड़िया उसको मारती है और उसको वो मेडिसिन खिला ही देती है। फिर उसके सर को अपनी गोद में रखकर उसको दबाती है। थाइम उसकी आंखों में देख रहा था और वो रियलाइज करता है कि मेरी फिक्र आज पहली बार किसी ने की है। इसके बाद वो गोड़िया से वादा करता है कि वो स्कूल के रेड कार्ड सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये सुनकर गोड़िया के चेहरे पर एक हल्की स्माइल आई। पहली बार उसको लगता है कि हाँ, थाइम भी अच्छा है, और यही सोचते वो भी सो जाती है। अगली सुबह थाइम की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गोड़िया अब भी सो रही है। वो उसको उठाता नहीं है बल्कि फिर से सो जाता है। तभी वहाँ एक लेडी वर्कर आती है और कहती है कि ये जगह सोने की नहीं है, और वो दोनों उठकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद थाइम गोड़िया को अपनी कार से उसके घर छोड़ता है। जाने से पहले वो उसके करीब आया और उसके बालों में से कुछ निकाला, और गोड़िया एकदम नर्वस हो जाती है। और जाते जाते उसने एक और डेट के लिए पूछा, लेकिन गोड़िया हंसते हुए मना कर देती है। जब वो घर आती है तो उसको पता चलता है कि उसके फादर पर बहुत ही ज्यादा कर्जा हो चुका है। उसकी मदर उसको बताती हैं कि हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा लोन लिया था, लेकिन अब चुकाने के लिए उनके पास कोई भी पैसा नहीं है। गोड़िया फौरन अपना अकाउंट चेक करती है, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं होता। वो अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि आप परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। अगले ही दिन गोड़िया उस आदमी के पास आती है जिससे उसके फादर ने लोन लिया था।
वो कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई काम है तो वो मैं कर दूंगी। वो आदमी उसको देखता है और कहता है कि तुम काफी यंग और क्यूट हो। वो कहता है कि तुम्हें अमीर लोगों की पार्टी में ये ड्रेस पहनकर ड्रिंक सर्व करनी होगी। गौरिया पहले तो मना कर देती है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए वो हाँ कर ही देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम गौरिया को इस ड्रेस में देखते हैं। वो उस पार्टी में जाती है जहाँ सभी अमीर लोग उस पार्टी का मजा ले रहे थे। गौरिया एक अमीर आदमी के पास जाती है और उसको ड्रिंक सर्व करने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी गौरिया को टच करने लगता है। गौरिया गुस्से में आ जाती है और वो बिना टाइम जाया किए उस आदमी को जोर से किक मारती है। गौरिया उस आदमी को कहती है कि मैं कोई और तरीका ढूंढ लूंगी तुम्हारे पैसे लुटाने का, और वहाँ से सीधा बाहर निकल जाती है। रात को जब वो घर पहुँचती है तो अंदर से पूरी टूटी हुई होती है। अगले दिन जैसे ही वो स्कूल आती है पूरा माहौल बदल चुका था। पूरे स्कूल में एक ही बात चल रही थी, थाइम ने गौरिया को घर छोड़ा था। सबके मोबाइल में वो वीडियो घूम रही थी और सब कह रहे थे कि ये दोनों अब डेट कर रहे हैं। तभी वहाँ थाइम भी अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और सबको कहता है, अगर मैं गौरिया को डेट कर रहा हूँ तो इसमें भला आप लोगों को क्या मसला है। और सबके सामने वो उसका हाथ पकड़ता है और उसको कैंटीन में ले आता है। जाते हुए गौरिया हाना का भी हाथ पकड़ लेती है। थाइम के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में सीरियस हो इस रिलेशनशिप को लेकर। गौरिया कहती है कि ये तो मुझे जबरदस्ती डेट पर ले गया था, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही थाइम अपने दोस्तों को कहता है कि मैं गौरिया को लेकर सीरियस हूँ। उसके दोस्त उसको कहते हैं कि तुम्हारी और उसकी लाइफ में जमीन आसमान का फर्क है, क्या तुम्हारी मॉम उसे कभी एक्सेप्ट करेंगी। जिस पर थाइम कहता है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। उधर गौरिया अपने घर आती है जहाँ उसके फादर उसका फोन ठीक कर रहे थे। तभी डोरबेल बजती है और गौरिया दरवाजा खोलती है और सामने खड़ा होता है थाइम। वो शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या लेने आए हो। तभी उसके डैड भी बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि इतनी रात को किसी लड़की के घर आना ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि थाइम कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि थाईलैंड के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उनका रवैया फौरन बदल जाता है। वो थाइम को अंदर बुलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं। और थाइम पहली बार किसी फैमिली के साथ इतने प्यार से खाना खा रहा था। वो सोचता है कि मुझे तो मेरी माँ ने भी कभी ऐसे खाना नहीं खिलाया। वो भी खाने के टाइम सिर्फ बिजनेस की बातें करती हैं। फिर गौरिया उसको बाहर छोड़ने आती है और तभी उसकी जेब से रेन का रुमाल गिर जाता है। गौरिया उसको उठाने लगती है, लेकिन तभी थाइम उसको उठा लेता है और कहता है कि बचपन से मैं और रेन हमेशा झगड़ते आए हैं। कई बार मैंने उसकी फेवरेट चीजें तोड़ी हैं, लेकिन कभी भी उसने बुरा नहीं माना। उल्टा हर बार वही आकर मुझे सॉरी बोल देता है। इसके बाद अगले दिन जैसे ही गौरिया स्कूल आती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि उस बार के मालिक ने उसकी पिक्चर्स पूरे स्कूल में लगा दी हैं, जहां वो वेटरेस बनकर गई थी। हर कोई उसको बातें करता है, उस पर हंसता है। गौरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि जैसे अब पता नहीं क्या होगा। तभी थाइम वहां आता है और उन फोटोज को देखकर आग बगोला हो जाता है। गौरिया उसको समझाने की कोशिश करती है कि ये मुझे फंसाने की कोई चाल है, लेकिन थाइम उसकी एक नहीं सुनता और उस पर चिल्लाता है। गौरिया उसको कहती है कि प्लीज मुझ पर यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। थाइम उसको कहता है कि मैं तो तुमसे सच में प्यार कर बैठा, लेकिन तुम तो मुझे धोखा देने पर आ गई। गौरिया कहती है कि अगर तुमने मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है तो फिर जो तुमने समझना है समझ लो। अब थाइम का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उधर गौरिया ने अपनी फ्रेंड को कॉल की और सब कुछ एक्सप्लेन किया। अब ये दोनों फैसला करती हैं कि हमें पता लगाना होगा कि ये सब किसने किया। वहीं केविन को भी शक हुआ कि ये मामला इतना सिंपल नहीं है। वो एमजे से बात करता है, इसीलिए ये दोनों भी फैसला करते हैं कि वो गौरिया की हेल्प करेंगे। उस रात स्कूल के बाद गौरिया और उसकी फ्रेंड उसी बार में आ जाती हैं, पर वो अंदर नहीं जा पाती, उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। और तभी वहाँ पर केविन आ जाता है। केविन गौरिया के दोस्त को कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन वो कहती है कि तुम जैसे अमीरजादे भरोसे के लायक नहीं हैं। इसके बाद केविन क्लब के अंदर चला जाता है और वहाँ की लड़कियों से पूछता है कि क्या तुम गौरिया को जानती हो और क्या यहाँ पर कहीं सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। उसके सवालों ने पूरे क्लब का माहौल बदल दिया। वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और वो लड़कियाँ भी घबराने लगती हैं। कुछ ही देर में यहाँ का माहौल बिगड़ जाता है। तभी केविन अपनी असली पावर दिखाता है और वो सभी गार्ड से फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पर बार का मालिक आ जाता है। केविन उससे पूछता है कि अब मुझे तुम बताओ कि गौरिया की फोटो किसने लीक की और वो यहाँ पर क्या लेने आई थी। डर के मारे वो आदमी सारी सच्चाई उगल देता है। दूसरी तरफ थाइम पूरी तरह से टूट चुका था। एमजे उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। इसीलिए एमजे फैसला करता है कि मैं इसको थोड़ी देर अकेला छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ पर हाना थाइम के पास आती है और उसको एक ड्रिंक देती है जिसमें उसने कुछ मिला रखा था। थाइम पहले से ही थोड़ा नशे में था, इसीलिए उसने वो सारी ड्रिंक पी ली। उधर केविन को सब पता चल चुका था कि उस बार का मालिक दरअसल हाना का फादर है। केविन ये बात एमजे को बताता है और दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। अब दोनों कहते हैं कि भला हाना ऐसा कैसे कर सकती है, उसका तो गौरिया ने इतना ज्यादा साथ दिया था। वो देखता है कि यहाँ
जहाँ से थाइम और हाना दोनों गायब थे। दूसरी तरफ गोड़िया अपनी फ्रेंड के घर पर ठहरी हुई थी। उसको एक वीडियो का लिंक आता है जिसमें वो देखती है कि हाना थाइम के साथ है और ये देखकर गोड़िया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। गोड़िया की दोस्त उसको कहती है कि मुझे पता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए तुम इतना मुंह बनाकर बैठी हो। गोड़िया कहती है कि मुझे सबसे ज्यादा ये बात हर्ट कर रही है कि थाइम ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। उसकी दोस्त उसको कहती है कि मुझे पता है कि तुम अब थाइम से प्यार कर बैठी हो। उधर हाना थाइम को एक होटल के कमरे में ले आती है। उसने उसका मोबाइल पकड़ा, उसके मैसेजेस देखने लगी। थाइम बेहोश था और वो उसके काफी क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोशी में भी सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, गोड़िया। और हाना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अगले दिन स्कूल में हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। गोड़िया की सीट को तोड़ दिया जाता है। एक लड़की गोड़िया के पास आती है और कहती है कि तुम कितनी घटिया हो, तुमने थाइम का दिल तोड़ा। गोड़िया कहती है कि मेरे साथ जो करना है करो, पर याद रखना थाइम ने तो मेरा रेड कार्ड ही कैंसिल कर दिया है। इसीलिए वो लड़की थाइम को मैसेज करती है और गोड़िया को बुली करने की परमिशन मांगती है। लेकिन उस वक्त थाइम तो बेहोश था। उसका मोबाइल हाना के पास होता है और वही उस मैसेज का जवाब देती है, यस। इसके बाद पूरा स्कूल गोड़िया के खिलाफ हो जाता है। क्लास से लेकर कैंटीन तक हर जगह उसको बुली किया जाता है। किसी की हंसी, किसी की गालियां, ये सब कुछ गोड़िया को मुकम्मल तौर पर तोड़ देते हैं। तभी एक लड़की को उसके बैग से एक छोटी सी की मिलती है। वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन गोड़िया कहती है जो करना है करो, लेकिन ये बाइक मेरे दोस्त की है, सो इसीलिए इसे कुछ भी मत करना। लेकिन वहाँ किसी को भी उसकी परवाह नहीं होती। उधर केविन और एमजे को सब समझ आ जाता है इस सब के पीछे सिर्फ हाना है और इसीलिए वो उसको ढूंढने लगते हैं। इसी बीच थाइम को भी होश आ जाता है। वो देखता है कि वो तो किसी रूम में लेटा हुआ है। थाइम खिड़की की तरफ आता है और गोड़िया का नाम लेता है, लेकिन तभी पीछे से हाना उसको गले लगा लेती है और कहती है कि उसको भूल जाओ। थाइम उसको कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और अपना मोबाइल फोन ढूंढने लगता है। तभी हाना कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी, मैंने तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। और तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ छोटी सी हाना थाइम को प्रपोज करती है, लेकिन थाइम उसको कहता है कि तुम बहुत बदसूरत हो और हाना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी दिन उसने कसम खाई थी कि थाइम एक दिन मैं तुम्हें जरूर हासिल करूंगी। और तब से लेकर हाना ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यहाँ तक कि उसने अपने चेहरे को बदलने के लिए अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा ली ताकि थाइम उसको पसंद कर ले। और फिर वो कहती है कि जिस दिन मैंने तुम्हारे जूते पर खाना गिराया था वो सब मैंने जानबूझकर किया था ताकि मैं तुम्हारी जिंदगी में आ सकूं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जैसे ही हाना का प्लान बनने लगा था तभी गोड़िया की एंट्री हो गई और उसने अपनी बहादुरी से थाइम का दिल जीत लिया और वहीं से हाना की जलन स्टार्ट हो गई। ये सब सुनकर थाइम का गुस्सा सातवें आसमान तक आ जाता है। यहाँ वो समझ आता है कि हाना ही वो लड़की है जिसने गोड़िया की वो फोटोज वायरल की थी। लेकिन थाइम उसको कहता है कि तुम जो मर्जी करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाना कहती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो मैंने खुद को मार लेना है। थाइम बिना कुछ कहे उसके पास जाता है और उस कांच के टुकड़े को अपने हाथ में ले लेता है। वो उसको कहता है कि तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो अपना फोन उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। उधर स्कूल में हालात बेकाबू हो चुके थे। सभी गोड़िया को बहुत बेरहमी से बुली कर रहे थे और साथ में उस बाइक को भी आग लगा दी। तभी एक लड़का गोड़िया को मारने ही वाला होता है कि अचानक वहाँ थाइम आ जाता है और वो गुस्से से उन सभी पर टूट पड़ता है। वो यहाँ पर सबको डांट कर भगा देता है। गोड़िया थकान और सदमे से लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन तभी थाइम उसको पकड़ लेता है और पहली बार थाइम ने गोड़िया से माफी मांगी और कहता है कि आइंदा दोबारा कभी भी ऐसा नहीं होगा। गोड़िया उसकी आंखों में आंखें डालती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद थाइम उसको चुपचाप अपने घर ले गया। वो उसके जख्मों पर बैंडेज करता है। फिर वो उसको बहुत ही प्यार से कहता है कि आई एम रियली रियली सॉरी, जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया तो नहीं है, लेकिन मेरी वजह से ही हुआ है। सब कुछ झेलने के बाद गोड़िया आखिरकार सो जाती है। अगली सुबह थाइम की हाउसकीपर ने गोड़िया के लिए एक नया स्कूल का यूनिफॉर्म, जूते और साथ में बहुत सी मोटरसाइकिलें भी लाइन में लगा दी ताकि वो पसंद कर सके कि कौन सी लेकर जानी है। गोड़िया थाइम को कॉल करती है और कहती है कि ये सब क्या है। थाइम कहता है कि जो भी तुम्हें पसंद हो वो रख लो। गोड़िया कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। थाइम कहता है कि ठीक है, फिर तुम सभी रख लो। इसके बाद थाइम एमजे को कहता है कि स्कूल में जिसने भी गोड़िया को तंग किया था उन सभी को सजा दो। इधर क्लास में गोड़िया ने हाना से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ सुने बिना ही उससे मुंह फेर लिया। गोड़िया को अभी नहीं पता था कि असली गुनहगार यही है। जैसे ही गोड़िया अपना लॉकर खोलती है, उसे छोटा
सा एक कार्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है सॉरी। थोड़ी देर बाद थाइम आता है और वो सबको चौंका देता है। वो पूरे स्कूल में कहता है कि गोरिया मेरी गर्लफ्रेंड है और जिसने भी इसको चोट पहुंचाने की कोशिश की उसका पाला मुझसे पड़ेगा। सब शौक हो जाते हैं और गोरिया तो बस उसे देखती ही रही। लेकिन तभी एक और सरप्राइज होता है, रेन वापस आ जाता है। दोनों उसे देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन दूसरी तरफ थाइम की मॉम को सब कुछ पता चल गया था। वो थाइम को गोरिया के साथ देख लेती हैं और गुस्से में आ जाती हैं। वो कहती हैं कि मेरा लड़का बहुत अमीर है और वो लड़की बहुत गरीब है। वो डायना को बुलाती हैं और कहती हैं कि क्या तुम्हें इस सब के बारे में पता था। डायना झूठ बोलते हुए सब मना कर देती है। उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, अब तुम इस मामले को संभालो और कैसे भी करके उस लड़की को थाइम से अलग करो। उधर रेन भी गोरिया से मिलने आता है, जहाँ थाइम उसको कहता है कि अबे ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सो इसको अपनी बहन समझ के मिल। ये सुनकर रेन बहुत हंसता है और कहता है कि हमेशा ऐसे ही साथ रहना। और इसी तरह गोरिया और थाइम की लव स्टोरी शुरू हो चुकी थी। अगले दिन स्कूल में सेमिनार चल रहा था कि तभी थाइम भी स्टेज पर आ जाता है। वो टीचर को साइड पे करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, गोरिया अभी के अभी मुझसे मिलने के लिए इधर आ जाओ। सबकी निगाहें गोरिया पर टिक जाती हैं। वो थाइम के पास आती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों करते हो। थाइम उसको कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी ज्यादा कॉल्स की लेकिन तुमने मुझे एक दफा भी कॉल बैक नहीं की, तो इसीलिए मुझे फिर यही करना था। गोरिया कहती है कि मेरा फोन नहीं चल रहा, जब ठीक होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी। उसी टाइम थाइम उसको एक नया फोन दे देता है और कहता है कि इसे रख लो। लेकिन गोरिया मना कर देती है क्योंकि वो फोन बहुत महंगा होता है और थाइम वो मोबाइल जमीन पर रख देता है। कहता है कि जिसे चाहिए होगा वो इसको ले जाएगा। गोरिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उसको वो फोन उठाना ही पड़ता है। इसके बाद वो उसको कहता है कि कल मेरे साथ डेट पर चलो, लेकिन गोरिया उसको मना कर देती है। लेकिन थाइम कहता है कि मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ चल रही हो तो बस चल रही हो। इसके बाद गोरिया छत पर रेन से मिलने जाती है ताकि वो उसका दिया हुआ रुमाल उसको वापस लौटा दे और तभी रेन भी पीछे से आ जाता है। पहले जो रेन चुपचाप खड़ा रहता था अब वो बस अपने मोबाइल में बिजी रहता है। गोरिया उसको जल्दी से उसका रुमाल वापस करती है और वहाँ से निकल गई। रात को उसने रेन को मीरा के बड़े बिलबोर्ड के सामने खड़ा देखा। गोरिया उसके पास जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। गोरिया कहती है कि मुझे तुम बताओ कि मीरा के साथ तुम्हारा कैसा रिलेशन है। रेन कहता है कि सब कुछ ठीक है, हम दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हैं। गोरिया कहती है तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। गोरिया रेन को कहती है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हो। रेन कोई जवाब नहीं देता और बस चुप रहता है। इसके बाद गोरिया वहाँ से घर जाने लगती है लेकिन जल्दबाजी में अपना फोन वहीं भूल जाती है। घर जाकर भी वो यही सोचती है कि रेन के साथ आखिर क्या हुआ है। रेन अब वो लड़का नहीं रहा जिसे वो जानती थी। फिर वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि थाइम मुझे जबरदस्ती डेट पर लेके जा रहा है। उसकी फ्रेंड कहती है कि चलो ठीक है तो फिर तुम उसको यहीं पर बुला लो। गोरिया उसको कहती है कि मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, इधर आ जाना। लेकिन वो कहता है कि पहले तुम मेरी बात मानो फिर मैं रेडी हूँगा। वो कहता है कि तुम मुझे बिल्ली की आवाज में बोलो कि रेडी हो जाओ। मजबूरी में गोरिया म्याऊं करती है और सब उसको देखकर हंसने लगते हैं। शर्म और गुस्से से लाल होकर वो कॉल कट कर देती है और चिल्लाते हुए कहती है कि ये लड़का मुझे पागल करके ही रहेगा। थोड़ी देर बाद यहाँ डायना आ जाती है और कहती है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा। गोरिया मुस्कुराते हुए कहती है कि थाइम बहुत ही ज्यादा शरारती है। अगले दिन थाइम गोरिया को कॉल करता है लेकिन उसका मोबाइल बंद होता है, इसीलिए वो उसके भाई को कॉल करता है और कहता है कि मुझे बताओ मैं किस टाइम आऊँ। गोरिया कहती है कि 10 बजे आ जाना उसी लोकेशन पर जो मैंने तुम्हें बताई थी। अगले दिन ये दोनों मिलते हैं और थाइम उसको कहता है कि तुम काफी प्यारी लग रही हो। तभी गोरिया की फ्रेंड भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। थाइम उसे हैंडशेक करता है लेकिन वो मना कर देता है। और तभी वो लड़का किसी से कह रहा था कि गोरिया जैसी लड़कियों से सिर्फ टाइम पास किया जाता है और ये बात थाइम सुन लेता है। गोरिया की दोस्त भी मेरे साथ बस टाइम पास के लिए ही है। ये सुनकर थाइम गुस्से में आ जाता है और गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि अपनी जुबान संभाल कर बात करो। लेकिन वो लड़का हंसकर जवाब देता है, क्यों, तुम भी तो लड़कियों को यूज करके छोड़ ही देते हो, तुम्हारे बाद गोरिया को मैं संभाल लूंगा। थाइम बेकाबू हो जाता है और उसको बुरी तरह पीट देता है। तभी गोरिया और उसकी फ्रेंड दौड़ती हुई आती हैं और उसको रोक लेती हैं। गोरिया थाइम को साइड पर ले जाकर कहती है कि तुम हर टाइम गुस्से में क्यों रहते हो। थाइम उसको सारी बात बता देता है लेकिन गोरिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और यहीं पर इस पार्ट को खत्म करते हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होगा, इन दोनों का रिश्ता बन पाएगा या नहीं।